नमस्कार दोस्तों, हमारे एमपी एडीपीओ तथा सिविल जज की क्लासेस जो चल रही हैं उसी का पहला वाला पार्ट जो नदियों संबंधित हमारा हो चुका था। नदियों संबंधित दूसरे पार्ट की क्लास आज रहने वाली है। आज हम टोंस नदी से शुरू करने वाले हैं। टोंस नदी जिसका पुराना नाम तमसा नदी था। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं या क्लासेस जो ली जाती है उनकी पीडीएफ तथा नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। वो बिल्कुल फ्री रहेंगे तथा मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर वहां पर रोज अपलोड किए जाते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल जज तथा मध्य प्रदेश एडीपीओ दोनों में करंट अफेयर का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नोट्स तथा करंट अफेयर से संबंधित सारे टॉपिक और समय समय पे जो नए नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं उनकी भी जानकारी आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टोंस नदी से। टोंस नदी जिसका पुराना नाम तमसा नदी था, याद रखिएगा, टोंस नदी तमसा नदी था। उद्गम कहां से हुआ है उसका? तो मैयर कहां पर है? सतना जिले में। मैयर में तमसा कुंड से। कहां से हुआ है? मैयर में तमसा कुंड से, याद रखिएगा। तमसा कुंड मैयर से इसका उद्गम हुआ है। सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? बीहड़, महाना, बेलन, याद रखिएगा, बीहड़, महाना, बेलन। ठीक है, बीहड़ की भी सहायक नदी है एक बिछिया नदी। जो बीहड़ और बिछिया का मिलन हो रहा है या जो संगम है वो कहां पर होता है? रीवा में होता है, याद रखिएगा। रीवा जो शहर है वहां पर होता है बिछिया तथा बीहड़ का। ठीक है, महाना नदी पे कौन सा जलप्रपात है? केवटी जलप्रपात है, याद रखिएगा। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना नदी पर। ठीक है, बेलन की एक सहायक नदी है सेलर नदी। बेलन की एक सहायक नदी है सेलर नदी। ठीक है, सेलर नदी के ऊपर बहुटी जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एक फैक्ट यहां से बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुटी जलप्रपात है। 198 मीटर इसकी हाइट है, जो किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। किस जिले में है? रीवा जिले में है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। हाइट कितनी है? 198 मीटर है। किस जिले में पड़ता है? रीवा जिले में पड़ता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं? केवटी, बहुटी, पियावन तथा बीहड़। लंबाई कितनी है इसकी? टोटल 320 किलोमीटर। हमारा टोंस से तमसा नदी संबंधित इतने ही फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आने के चांसेस जिनसे। अगली जो हमारी नदी है वो है सिंध नदी। अगली जो हमारी नदी है सिंध नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? सिरोंज, विदिशा जिले से, याद रखिएगा। सिंध नदी का उद्गम सिरोंज, विदिशा जिले से होता है। मोहाना मतलब कहां जाके मिलती है? तो यमुना में मिलती है, याद रखिएगा। मैंने आपको जो बताया था कल, गंगा अव्वाह तंत्र, ठीक है, यमुना में मिल रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि यमुना का अव्वाह तंत्र है, नहीं। यमुना खुद भी गंगा की एक सहायक नदी है। तो जितनी नदियां यमुना में मिलती है वो भी गंगा अव्वाह तंत्र का ही भाग है, याद रखिएगा। गंगा नदी अव्वाह तंत्र का ही भाग है, जो नदियां यमुना में भी मिलती हैं, क्योंकि यमुना खुद गंगा की एक सहायक नदी है। अव्वाह तंत्र वही होता है जो नदी सीधे अपने उद्गम से निकल के समुद्र में जाके मिलती है, वो नदी अपना अव्वाह तंत्र बनाती है। ठीक है, लंबाई कितनी है सिंध नदी की? 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? क्वारी, माहुर, पाहुच, नन और कुंद। क्वारी, माहुर, पाहुच, नन और कुंद। कौन कौन सी परियोजना है इस पे? वैसे हम मध्य प्रदेश के बांधों से संबंधित टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, पर फिर भी जो हम नदियां पढ़ रहे हैं उनके साथ हम थोड़ी बहुत परियोजनाओं को पढ़ लेते हैं। जैसे है मड़ीखेड़ा, जिसका नाम है मोहिनी सागर। क्वेश्चन आए, मोहिनी सागर किस नदी पर है? तो सिंध नदी पर है। किस जिले में है? शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। और गोपी कृष्णा, ये सिंध नदी पर है, गुना जिले के अंतर्गत आता है। सिंध नदी के किनारे बसा हुआ मुख्य नगर कौन सा है? क्योंकि नगरों से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा, गुना सिंध नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा, गुना सिंध नदी के किनारे बसा है। अगला जो आता है वो आता है काली सिंध। अगली जो आती है हमारी काली सिंध, याद रखिएगा, सिंध और काली सिंध दो अलग अलग नदियां हैं। काली सिंध, इसका उद्गम कहां हो रहा है? बागली गांव, देवास, याद रखिएगा, उद्गम हो रहा है बागली गांव, देवास। ठीक है, अभी बागली गांव करंट में भी चल रहा था। ठीक है, इसको जिला बनाने की बात चली थी कि कौन सा नगर जो है मध्य प्रदेश का जिला बन सकता है, तो बागली गांव को जिला बनाने की बात चली थी। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मोहाना, इसका मोहाना चंबल नदी में है, याद रखिएगा, इसका मोहाना चंबल नदी में है। ठीक है, मोहाना मतलब कहां जाके, किस नदी में जाके मिलती है? चंबल में मिलती है। लंबाई इसकी 150 किलोमीटर है। मुख्य नगर पूछ सकते हैं, काली सिंध के किनारे बसा हुआ मुख्य नगर कौन सा है? तो देवास काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली जो हमारी नदी आती है, छोटी सी नदी है तुम्बड़ नदी। ठीक है, कहां से निकली है? लामगारा, मंदसौर जिले से। कहां से निकली है? लामगारा, मंदसौर जिले से। इसका मुहाना कहां है? चंबल नदी में।
हम मैप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने चंबल नदी का मैप करा था तब इन नदियों को उस मैप में समझ लिया था। ठीक है, तो इसका मुहाना कहाँ है? चंबल नदी में। लंबाई मात्र 30 किलोमीटर लंबी है तुम्बड़। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण नदी आती है वो आती है हमारी शिप्रा। ठीक है, अगली जो आती है हमारी शिप्रा। ठीक है, कुंभ मेला लगता है तो हर बच्चे को याद होगा शिप्रा। अन्य नाम क्या है इसके? पूर्ण सलीला, जावरनी, कनक श्रृंगा, प्रलोक और अमृत शब्दा। याद रखिएगा, पूर्ण सलीला, जावरनी, कनक श्रृंगा, प्रलोक और अमृत शब्दा। ठीक है, उद्गम काकड़ी बावड़ी इंदौर। याद रखिएगा, शिप्रा का उद्गम कहां से हुआ है? इंदौर जिले के काकड़ी बावड़ी से हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, काकड़ी बावड़ी इंदौर से हुआ है। ठीक है, इंदौर के काकड़ी बावड़ी में भी बड़ेश्वर कुंड। कहां से? बड़ेश्वर कुंड। ठीक है, याद रख सकते हैं। टोटल लंबाई कितनी है? मात्र 195 किलोमीटर लंबाई है इसकी। टोटल लंबाई कितनी है? मात्र 195 किलोमीटर लंबी है शिप्रा। ठीक है, याद रखिएगा। शिप्रा और किस नदी का संगम कराया गया है? ये करंट में आ सकता है। तो शिप्रा तथा नर्मदा का संगम कराया गया है। शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश में जो चालू हो चुकी है। याद रखिएगा, नर्मदा का पानी शिप्रा में पहुंचाया गया। शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना। ठीक है, अगली जो लिंक परियोजना हमारी चल रही है मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के तहत, वो है केन बेतवा। ठीक है, जो हमारे करंट अफेयर में जो मैंने पार्ट डाला हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहां पर मैंने केन बेतवा पर जो भी जितने भी फैक्ट है वहां पर सारे डाले हुए हैं। अगला आता है नर्मदा अब्बाह तंत्र। याद रखिएगा, नर्मदा अब्बाह तंत्र। अभी तक जो हमारा चल रहा था वो गंगा नदी अब्बाह तंत्र चल रहा था। अब आता है हमारा नर्मदा अब्बाह तंत्र। ठीक है, तो नर्मदा अब्बाह तंत्र में पहली नदी हम जो देखेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1312। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, जबकि इसकी टोटल लंबाई है 1312। कुल कितने जिलों से गुजरती है नर्मदा? तो याद रखिएगा 15 जिलों से गुजरती है। याद रखिएगा, 15 जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी। ठीक है, 41 सहायक नदियां हैं इसकी। याद रखिएगा कितनी? 41 के करीब सहायक नदियां, 41 बड़ी सहायक नदियां हैं इसकी। ठीक है, अन्य नाम क्या है भैया नर्मदा के? सोमप्रभा, शिवपुत्री, कावेरी, कुंवारी और निबुद्धा। ठीक है, तथा रेवा हो गया, और ये जो आम से नाम है वो हमें पता है। ठीक है, तो सोमप्रभा, शिवपुत्री, कावेरी, कुंवारी और निबुद्धा। कावेरी इसको ओमकारेश्वर में बोलते हैं। याद रखिएगा, कावेरी से कंफ्यूज मत होइएगा, एक साउथ में कावेरी अलग है, बट नर्मदा को ओमकारेश्वर में कावेरी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, तथा रेवा या अन्य नाम जो है मध्य प्रदेश में वो भी हैं इनके। ठीक है, कहां से उद्गम हो रहा है? अमरकंटक। ठीक है, कहां से उद्गम हो रहा है? अमरकंटक। किस जिले में आता है? अनूपपुर। तहसील कौन सी? पुष्पराजगढ़। याद रखिएगा, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से इसका उद्गम हो रहा है। याद रखिएगा, वहां पर इसके 3 जलप्रपात हैं अनूपपुर में ही। चलो हम जलप्रपात आगे देख लेंगे, कपिल धारा, दुर्गा धारा और दुग्ध धारा। ठीक है, 3 जलप्रपात अनूपपुर में ही है। ठीक है, सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। बंजर नदी। ठीक है, बंजर नदी नर्मदा की सहायक है। थावर परियोजना है इसके ऊपर। याद रखिएगा, थावर परियोजना, थावर बांध बंजर नदी पर है। ठीक है, शेर नदी, हिरण नदी, शक्कर नदी। ठीक है, सीतारेवा, बारना, तवा, कोलार, छोटी तवा, चोरल, कुंडा, मान, गोई और हथनी। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, नर्मदा की सहायक नदियां, महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं? बंजर, शेर, हिरण, शक्कर, बारना, तवा, कोलार, छोटी तवा, चोरल, कुंडा, मान, गोई और हथनी। ये नर्मदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा नदी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं सिविल जज के एग्जाम में वो जलप्रपात से देखे गए हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, अनूपपुर जिले में, याद रखिएगा किस जिले में? अनूपपुर जिले में ही, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है उसी जिले में कौन कौन से जलप्रपात है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, पंचधारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा। ठीक है, अनूपपुर जिले में ही कौन कौन से जलप्रपात है इस पे? कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, पंचधारा, लक्ष्मण धारा,
दुर्गा धारा, ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही नर्मदा नदी पर पाए जाने वाले जलप्रपात हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो जिन जलप्रपातों को मैं नाम ले रहा हूं उनको याद रखिएगा। खंडवा में मंदाता तथा दर्दी, खंडवा में कौन कौन से जलप्रपात है? मंदाता तथा दर्दी जलप्रपात, मंदाता जलप्रपात तथा दर्दी जलप्रपात। खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात, खरगोन में है, याद रखिएगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन में है। तथा गुजरात में भी जारवानी जलप्रपात है। ठीक है, हमें मध्य प्रदेश का ही याद रखना है, पर गुजरात में भी जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। अनूपपुर जिले में कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, पंचधारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा। खंडवा में मंदाता दर्दी, खरगोन में सहस्त्रधारा, गुजरात में जारवानी। ठीक है, नर्मदा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसकी नर्मदा नदी के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन सी पुस्तक है? अमृतलाल बेगड़, जब हमने मध्य प्रदेश का साहित्य करा था एमपी एडीपीओ की क्लास में, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। अमृतलाल बेगड़ जी, सौंदर्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, रिवर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, याद रखिएगा। अमृतलाल बेगड़ ने नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? सौंदर्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, रिवर ऑफ ब्यूटी। ये अमृतलाल बेगड़ के द्वारा नर्मदा नदी के ऊपर लिखे गए पुस्तक है। अनिल माधव दबे जी, ये ठीक है, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं, बोल देता हूं, अनिल माधव दबे जी। ठीक है, हमारे पूर्व पर्यावरण मंत्री थे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। ठीक है, एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था, याद रखिएगा। नर्मदा समग्र, अनिल माधव दबे जी। ठीक है, नर्मदा समग्र, माफ करिएगा, कार एक्सीडेंट में इनका निधन नहीं होता, अटैक आने से इनका निधन हुआ था। अनिल माधव दबे जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नर्मदा समग्र। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर नर्मदा समग्र। सुहास लिमे, नर्मदेहर नर्मदेहर, किसने लिखी है? सुहास लिमिये, नर्मदेहर नर्मदेहर। राम प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नर्मदा परिक्रमा, राम प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नर्मदा परिक्रमा। शिव कुमार ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नर्मदा की धारा से, याद रखिएगा, शिव कुमार ने नर्मदा की धारा से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर पुस्तकों से क्वेश्चन आए हैं। अगली जो हमारी नदी है वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी अब्बाह तंत्र है स्वयं का, क्यों? क्योंकि ताप्ती का उद्गम में मुल्ताई से होता है तथा जाके सीधे सागर में मिलती है। ठीक है, ताप्ती नदी। अन्य नाम क्या है? पयोष्णी और सूरसुता। ठीक है, पयोष्णी और सूरसुता। ठीक है, पयोष्णी और सूरसुता। ठीक है, ये ताप्ती नदी के अन्य नाम है। ठीक है, उद्गम कहां से हो रहा है इसका? मुल्ताई। मुल्ताई किस जिले में आता है? मुल्ताई आता है बैतूल जिले के अंतर्गत, याद रखिएगा। मुल्ताई किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मुल्ताई आता है बैतूल जिले के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अन्य नदियां जो इसकी है, ठीक है, एक बीहड़ नदी निकलती है भैंसदेही से, बहुत छोटी नदी है तो महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्णा, पूर्णा इसकी महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। गिरना, बर्धा, बर्धा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो बर्धा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है बर्धा। ठीक है, बर्धा की सहायक नदी है पेनगंगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अमरावती, ये भी महत्वपूर्ण है। पांजरा, ठीक है, काकरापारा और उकाई, ये दो इसमें परियोजना है, याद रखिएगा। दो बांध हैं, क्वेश्चन आ सकता है। काकरापारा तथा उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापारा तथा उकाई, ये बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू किस नदी पे पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ताप्ती नदी पे पाए जाते हैं। ठीक है, सूरत बंदरगाह, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सूरत बंदरगाह, गुजरात का जो शहर है सूरत, उस पर जो बंदरगाह है वो किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। किस नदी पर पड़ता है? ताप्ती नदी पर पड़ता है सूरज, वो सूरत बंदरगाह। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी बहती है? 279। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहती है 279। टोटल इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। यह नदियों का जो टॉपिक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारे फैक्ट, जितने छोटे से छोटे फैक्ट भी हैं, तो वो आपको कंप्लीट कवर करा दिए जाए। तो आप इन वीडियोस के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक और नदी तंत्र है, गोदावरी अब्बाह तंत्र, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में गोदावरी अब्बाह तंत्र भी पड़ता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नदी अब्बाह तंत्र हैं? तो गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी है तथा
माही नदी है और ताप्ती नदी है। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और माही। हम एक माही नदी को भी देखेंगे आगे। ये 5 नदी तंत्र पढ़ते हैं, 5 नदियों के अब्बाह तंत्र मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। गोदावरी नदी अब्बाह तंत्र, ठीक है। तो गोदावरी नदी अब्बाह तंत्र की पहली जो नदी है मध्य प्रदेश में जो पड़ती है वो है बेनगंगा, ठीक है, वो है बेनगंगा। वैसे आपको पूरा अब्बाह तंत्र वाला सिस्टम भी समझा सकते थे, बट हमारे एडीपीओ तथा सिविल जज दोनों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे एमपी एडीपीओ तथा सिविल जज के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो फैक्ट हम पढ़ सकते हैं नदियों से संबंधित, ठीक है। बेनगंगा, ठीक है। पहली नहर किस नदी पर थी मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा बेनगंगा पर थी। 1923 में बनी थी। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नदी पर बनी थी 1923 में। सिवनी की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, तो बेनगंगा को बोलते हैं, याद रखिएगा। सिवनी की जीवन रेखा बेनगंगा को बोलते हैं। लंबाई कितनी है इसकी, 570 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 570 किलोमीटर है, ठीक है। कहां से निकलती है, मुंडवारा सिवनी से। कहां से निकलती है, मुंडवारा सिवनी से निकलती है, ठीक है। संजय गांधी बांध बेनगंगा नदी पर है। संजय गांधी बांध बेनगंगा नदी पर है। ढूटी बांध बेनगंगा नदी पर है। गागुलपारा प्रपात जलप्रपात, गागुलपारा जलप्रपात बेनगंगा नदी पर है, ठीक है। राजीव गांधी या बाबनथड़ी परियोजना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी या बाबनथड़ी परियोजना बेनगंगा नदी पर पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और नदी निकलती है बैतूल में बर्धन पर्वत से, ठीक है, जिसका नाम है बर्धा, ठीक है। बैतूल में बर्धन पर्वत से निकलती है बर्धा, ठीक है। तो वो भी आकर बेनगंगा नदी में मिलती है, याद रखिएगा। तो जो बेनगंगा नदी में मिलती है वहां पर ये प्राणहिता संगम बनाती है। एक फैक्ट जो गलत हो गया है उसको आप सुधार लीजिएगा। मैंने यहां पर लिख दिया था कि बर्धा ताप्ती की सहायक है, ये गलत कर लीजिएगा। ताप्ती की सहायक नहीं है, बर्धा जो है बैतूल में बर्धन पर्वत से निकलती है तथा बेनगंगा की सहायक है, याद रखिएगा। बर्धा किसकी सहायक है, बेनगंगा की सहायक है, ठीक है। इस बात को सुधार जरूर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो बर्धा नदी बेनगंगा में मिलती है, तो जो संगम बनाती है उसका नाम क्या है, प्राणहिता संगम। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राणहिता संगम किस नदियों के संगम से बनता है, तथा बर्धा तथा बेनगंगा इन दो नदियों के संगम से प्राणहिता संगम बनता है, ठीक है। फिर ये आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो पेंच की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, पेंच की सहायक नदी है, ठीक है। ये पेंच नदी है, ठीक है, पेंच नदी जो आके बेनगंगा में मिलती है। और पेंच किसकी सहायक है, बेनगंगा की सहायक है, ठीक है। महानदी, ठीक है, महानदी अब्बाह तंत्र। वैसे महानदी अब्बाह तंत्र मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अब्बाह तंत्र इसको जरूर बोला गया है, पर सिर्फ एक ही नदी है, हसदो नदी, जो अनूपपुर से निकलती है और महानदी में मिलती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश के अब्बाह तंत्रों में हम नहीं पढ़ते हैं। हमारी जो अगली नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे जाके गंगा में मिलती है। ज्यादातर नदियां क्या मिलती है, चंबल में मिलती है, फिर चंबल जाके यमुना में मिलती है, या फिर यमुना में मिलती है और फिर यमुना जाके गंगा में मिलती है। पर मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो सीधे जाके गंगा में मिलती है, तो सोन नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो सीधे जाके गंगा में मिलती है। अन्य नाम क्या है, नंद तथा हिरण्यवाह, नंद या हिरण्यवाह। टोटल लंबाई है इसकी 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। पहली हमारी है नर्मदा, ठीक है, जिनको हम पढ़ चुके हैं। पहली नदी जिसका उद्गम हुआ है वो है नर्मदा। दूसरी नदी जो इसका उद्गम हुआ है अमरकंटक से वो है सोन, याद रखिएगा। दूसरी नदी जिसका उद्गम हुआ है वो है सोन, तथा तीसरी नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है वो है जोहिला, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। पहली है नर्मदा, दूसरी हमारी सोन है, तीसरी हमारी है जोहिला, ठीक है। एक वो मध्य प्रदेश के इतिहास की कहानी भी पढ़ती है कि सोनभद्र तथा नर्मदा का विवाह होने वाला था, तो जोहिला के द्वारा कुछ करने के कारण सोनभद्र तथा नर्मदा का विवाह नहीं हो पाया था। सोन इधर बह गई, नर्मदा इधर बह गई। वैसे वो एक पौराणिक कहानियां हैं जो एंटरटेन करने के लिए आपस में बनाई गई है, ऐसी कोई महत्वपूर्ण कहानी नहीं है, ठीक है। तो सोन कुंड से निकलती है सोन नदी, याद रखिएगा, सोन कुंड से निकलती है सोन नदी, ठीक है। बाणसागर बांध बहुत महत्वपूर्ण है। बाणसागर बांध किस नदी पर है, सोन नदी पर है, याद रखिएगा। बाणसागर बांध सोन नदी पर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सहायक कौन सी है इसकी, बनास,
ठीक है, गोपद और रिहंद। ठीक है, रिहंद, रिहंद बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रिहंद महत्वपूर्ण सहायक नदी क्यों है? क्योंकि रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सहायक, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना है, याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बांध है जो रिहंद नदी पर, और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद एक कन्हार नदी भी है, ये जाके फिर गंगा में मिलती है। कौन कौन से फैक्ट हमें सोन में याद रखने हैं? सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है। ठीक है, इसके बाद इसका संगम कहां होता है या किस नदी में मिलती है? तो ये गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, जोहिला किसकी सहायक है? जोहिला सोन की सहायक है। बाण सागर बांध किस नदी पर पड़ता है? तो सोन नदी पर पड़ता है। ठीक है, रिहंद किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर पड़ता है? रिहंद नदी पर पड़ता है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, कई नदियां आपस में सेम नाम से हो सकती है, जैसे बनास यहां पर भी है। बनास हमने चंबल की एक सहायक पढ़ी थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दो नदियों के नाम एक हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। अगला और जो आखिरी तंत्र है मध्य प्रदेश माही नदी तंत्र है। मध्य प्रदेश का आखिरी जो नदी तंत्र है वो माही नदी तंत्र है, और ये इतनी महत्वपूर्ण नदी है बट लोग इसको भूल जाते हैं, इसको ज्यादा पढ़ नहीं पाते। बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, क्वेश्चन आए कि विश्व में कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिएगा, कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो याद रखिएगा, माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश से गुजरती है उसको 2 बार काटती है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। अन्य नाम क्या है इसका? पृथ्वीपुत्री। लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। ओरिजिन या फिर इसका उद्गम कहां से होता है? सरदारपुर, धार। सरदारपुर कहां पर है? धार जिले में। सरदारपुर एक अभ्यारण्य भी है, क्वेश्चन आ सकता है सरदारपुर अभ्यारण्य कहां है? तो धार जिले में है। इसका उद्गम कहां से हो रहा है? सरदारपुर, धार से हो रहा है। ठीक है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। दुनिया की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी। ठीक है, सोम तथा जाखम नदी इसमें आके मिलती है, यहां पर त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, रतलाम के बाद सोम तथा जाखम नदी इसमें आके मिलती है, यहां पर त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है अनस, लड़की, जंभार, पानम, कून और गोमा। इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं कि किस नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है? याद रखिएगा, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। ठीक है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। दुनिया में एकमात्र माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आज का हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि मेकुलसता तथा रेवा किस नदी के अन्य नाम है? मेकुलसता तथा रेवा किस नदी के अन्य नाम है? ठीक है, तथा नमोदास, ठीक है, टॉलमी द्वारा नमोदास किस नदी को बोला गया है?